मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आधारित कथा को शुरू करने से पहले आइए इस त्योहार के गहरे अर्थ, इसकी महिमा और कथा श्रवण के महत्व को विस्तार से समझते हैं। यह केवल एक दिन की छुट्टी या पतंग उड़ाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के आध्यात्मिक सूर्य को जगाने का महापर्व है। भारत भूमि त्योहारों की भूमि है, जहाँ हर उत्सव के पीछे प्रकृति का विज्ञान और ऋषियों का दिव्य ज्ञान छिपा होता है। मकर संक्रांति एक ऐसा ही अनूठा पर्व है जो सीधे ब्रह्मांड की हलचल से जुड़ा है। जब सूर्य देव धनु राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का अर्थ ही है संक्रमण या बदलाव। यह बदलाव केवल मौसम का नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की चेतना के बदलने का समय है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी उनकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। यह वह समय है जब प्रकृति अपनी निद्रा से जागती है, सर्द रातें छोटी होने लगती है और सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है। यह बढ़ता हुआ प्रकाश इस बात का प्रतीक है कि अब हमारे जीवन से दुख और अज्ञान का अंधेरा छंटने वाला है और सुख एवं ज्ञान का सवेरा होने वाला है। मकर संक्रांति के केंद्र में है सूर्य देव। सूर्य इस जगत की आत्मा है। बिना सूर्य के न अन्न पैदा हो सकता है, न जीवन संभव है। इसलिए यह पर्व सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। किसान अपनी नई फसल, जिसमें तिल, गुड़ और नए अनाज शामिल होते हैं, सूर्य देव को समर्पित करते हैं। इस दिन दान का महत्व भी अक्षय माना गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया एक मुट्ठी दान भी जन्म जन्मांतर के पापों को धो देता है और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। खिचड़ी, जो इस दिन का मुख्य भोजन है, वह सादगी और एकता का सबसे बड़ा संदेश देती है। जैसे खिचड़ी में दाल और चावल मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही समाज के हर वर्ग को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि त्योहार पर केवल पूजा पाठ या पकवान बनाना ही काफी है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कथा श्रवण यानी कहानियों को सुनने का एक विशेष स्थान है। कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे हमारे मन की सफाई करने वाली औषधियां हैं। जब हम राजा भगीरथ, सूर्य देव या किसी महान ऋषि की कथा सुनते हैं, तो हमारे भीतर सोई हुई श्रद्धा जाग उठती है। कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे अहंकार को कम करती है। जब हम सुनते हैं कि कैसे एक महान राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपना राजसी सुख त्याग दिया, तो हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थ तुच्छ लगने लगते हैं। कथा श्रवण से एकाग्रता बढ़ती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन अशांत रहता है, लेकिन जब हम पूरे मन से कोई धार्मिक कथा सुनते हैं, तो मन शांत होकर परमात्मा के चरणों में टिकने लगता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कथा सुनने से सूर्य का तेज हमारे भीतर प्रवेश करता है, जिससे हमारी बुद्धि प्रखर होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति संक्रांति की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती और सूर्य देव की कृपा से उसके परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं। यह पर्व हमें जोड़ना सिखाता है। तिल और गुड़ का मेल हमें यह याद दिलाता है कि वाणी में मधुरता और व्यवहार में स्नेह होना कितना जरूरी है। पतंगों का आसमान में उड़ना यह संदेश देता है कि हमें अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन उसकी डोर यानी हमारे संस्कार हमेशा धरती से जुड़े रहने चाहिए। इस त्योहार की जड़ें इतनी गहरी है कि भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा ने भी अपने प्राण त्यागने के लिए इसी उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि यह मोक्ष का द्वार माना जाता है। आइए अब हम अपनी चेतना को उस प्राचीन काल की ओर ले चलें, जहाँ राजा भगीरथ अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प पूरे समाज का भाग्य बदल सकता है और कैसे मकर संक्रांति का यह त्योहार दान, तप और करुणा का महासंगम बन गया। अपनी आंखों को बंद करें,
मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा के प्रवाह में खुद को बहने दें। प्राचीन भारत के इतिहास में राजा भगीरथ का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। वे न केवल एक न्यायप्रिय राजा थे, बल्कि एक ऐसे तपस्वी भी थे जिन्होंने अपनी जिद्द और भक्ति से गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतार दिया था। लेकिन गंगा के अवतरण के कई वर्षों बाद उनके राज्य कौशल पर एक ऐसी विपदा आई जिसका समाधान शस्त्रों के पास नहीं था। यह विपदा थी प्रकृति का असंतुलन। पौष का महीना समाप्त होने को था, लेकिन ठंड के बजाय धरती धधक रही थी। आसमान से सूर्य देव अपनी किरणों के रूप में अग्नि वर्षा कर रहे थे। नदियाँ, जो कभी कलकल करती बहती थीं, अब सूखकर केवल धूल के रास्तों में बदल गई थीं। पशु पक्षी पानी की एक बूंद के लिए व्याकुल होकर प्राण त्याग रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा था। लोग अपनी सूखी फसलों को देखकर रो रहे थे। यह एक भयंकर अकाल था जिसने राजा भगीरथ की रातों की नींद उड़ा दी थी। राजा भगीरथ अपने महल के झरोखे से दूर तक फैली उस सूखी धरती को देख रहे थे। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, हे नारायण, मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए गंगा को धरती पर लाया, फिर आज मेरी संतानें प्यासी और भूखी क्यों हैं? मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि सूर्य देव इतने रुष्ट हो गए? राजा का हृदय अपनी प्रजा के दुख को देखकर छलनी हो रहा था। तभी राजभवन के भीतर से एक चीख सुनाई दी। यह चीख राजा के इकलौते पुत्र राजकुमार आदित्य की थी। राजा भगीरथ तुरंत राजकुमार के कक्ष की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार, जो कभी अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जाने जाते थे, आज एक भयानक रूप धारण कर चुके थे। उनका पूरा शरीर तप रहा था, जैसे उनके भीतर कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। उनकी आंखें लाल थीं और वे पागलों की तरह भोजन की मांग कर रहे थे। राजकुमार के सामने 56 भोग रखे थे, लेकिन वे उन्हें ऐसे खा रहे थे जैसे उन्होंने वर्षों से कुछ न चखा हो। वे एक थाली खत्म करते और दूसरी की मांग करते। उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे जैसे वे भोजन कर रहे थे, उनके भीतर का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे सेवकों पर चिल्ला रहे थे, और लाओ, यह सब बहुत कम है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा राजकुमार भूखा मर जाए? राजगुरु वशिष्ठ के शिष्य वहां उपस्थित थे। उन्होंने राजा को एकांत में ले जाकर बताया, महाराज, यह कोई साधारण रोग नहीं है। राजकुमार के भीतर एक राक्षसी भूख ने जन्म ले लिया है। सूर्य देव का प्रचंड तेज जब मनुष्य के भीतर बिना संयम के प्रवेश करता है, तो वह उसके विवेक को जला देता है। राजकुमार का अहंकार इस सूखे और अकाल का कारण बन रहा है। यह विपदा थी प्रकृति का असंतुलन। पौष का महीना समाप्त होने को था, लेकिन ठंड के बजाय धरती धधक रही थी। आसमान से सूर्य देव अपनी किरणों के रूप में अग्नि वर्षा कर रहे थे। नदियाँ, जो कभी कलकल करती बहती थीं, अब सूखकर केवल धूल के रास्तों में बदल गई थीं। पशु पक्षी पानी की एक बूंद के लिए व्याकुल होकर प्राण त्याग रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा था। लोग अपनी सूखी फसलों को देखकर रो रहे थे। यह एक भयंकर अकाल था जिसने राजा भगीरथ की रातों की नींद उड़ा दी थी। राजा भगीरथ अपने महल के झरोखे से दूर तक फैली उस सूखी धरती को देख रहे थे। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, हे नारायण, मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए गंगा को धरती पर लाया, फिर आज मेरी संतानें प्यासी और भूखी क्यों हैं? मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि सूर्य देव इतने रुष्ट हो गए? राजा का हृदय अपनी प्रजा के दुख को देखकर छलनी हो रहा था। तभी राजभवन के भीतर से एक चीख सुनाई दी। यह चीख राजा के इकलौते पुत्र राजकुमार आदित्य की थी। राजा भगीरथ तुरंत राजकुमार के कक्ष की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार, जो कभी अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जाने जाते थे, आज एक भयानक रूप धारण कर चुके थे। उनका पूरा शरीर तप रहा था, जैसे उनके भीतर कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो।
उनकी आंखें लाल थीं और वे पागलों की तरह भोजन की मांग कर रहे थे। राजकुमार के सामने 56 भोग रखे थे, लेकिन वे उन्हें ऐसे खा रहे थे जैसे उन्होंने वर्षों से कुछ न चखा हो। वे एक थाली खत्म करते और दूसरी की मांग करते। उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे जैसे वे भोजन कर रहे थे, उनके भीतर का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे सेवकों पर चिल्ला रहे थे, और लाओ, यह सब बहुत कम है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा राजकुमार भूखा मर जाए? राजगुरु वशिष्ठ के शिष्य वहां उपस्थित थे। उन्होंने राजा को एकांत में ले जाकर बताया, महाराज, यह कोई साधारण रोग नहीं है। राजकुमार के भीतर एक राक्षसी भूख ने जन्म ले लिया है। सूर्य देव का प्रचंड तेज जब मनुष्य के भीतर बिना संयम के प्रवेश करता है, तो वह उसके विवेक को जला देता है। राजकुमार का अहंकार इस सूखे और अकाल का कारण बन रहा है। उन्होंने अनजाने में सूर्य देव के एक परम भक्त का अपमान किया था, जिसका दंड आज पूरा राज्य भोग रहा है। राजा भगीरथ का सिर झुक गया। उन्हें आभास हुआ कि सत्ता और वैभव के मद में राजकुमार ने कहीं न कहीं मर्यादा का उल्लंघन किया है। राजगुरु ने आगे कहा, राजकुमार की यह भूख अन्न से नहीं भरेगी। वे जितना खाएंगे, उतने ही अहंकारी और भूखे होते जाएंगे। सूर्य देव को शांत करने के लिए केवल एक ही मार्ग है। आने वाली मकर संक्रांति के दिन किया गया महादान और स्वयं का पूर्ण समर्पण। राजा भगीरथ ने उसी क्षण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी राजसी पगड़ी उतारकर सिंहासन पर रख दी और कहा, अगर मेरी प्रजा प्यासी है और मेरा पुत्र अहंकारी हो गया है, तो इस महल के सुखों का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आज से ही अन्न त्यागता हूँ और सूर्य देव की शरण में जाता हूँ। जब तक सूर्य देव का क्रोध शांत नहीं होता और राजकुमार स्वस्थ नहीं होते, एक सन्यासी का जीवन जीऊंगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन संकल्प दृढ़ था। उन्होंने राजमहल के भंडार खोल दिए और मंत्रियों को आदेश दिया कि जो भी अनाज बचा है, उसे प्रजा में बराबर बांट दिया जाए। राजा स्वयं पैदल ही राज्य के अंतिम छोर पर स्थित उस बंजर भूमि की ओर चल पड़े, जहां कभी हरियाली हुआ करती थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग मिट्टी खोदकर पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। राजा को अपनी ओर आते देख एक बुढ़िया ने अपना कटोरा आगे बढ़ा दिया। राजा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपनी आंखों के आंसुओं के। उन्होंने उस बुढ़िया के हाथ चूम लिए और कहा, माता, धैर्य रख। सूर्य देव फिर से मुस्कुराएंगे। मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, पर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। राजा की यह करुणा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वे एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गए और सूर्य मंत्रों का जाप करने लगे। धूप इतनी तेज थी कि उनकी त्वचा झुलसने लगी, लेकिन भगीरथ टस से मस नहीं हुए। वे जानते थे कि मकर संक्रांति आने में अभी कुछ दिन शेष है और ये दिन उनके धैर्य की असली परीक्षा होंगे। इधर महल में राजकुमार की स्थिति और विकराल हो गई थी। उनकी राक्षसी भूख अब केवल भोजन तक सीमित नहीं थी, वे सत्ता और शक्ति के लिए भी लालायित हो उठे थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर मकर संक्रांति तक बारिश नहीं हुई, तो वे पास के राज्यों पर हमला कर उनका अन्न छीन लेंगे। यह सुनकर राज्य के लोग और भी डर गए। उन्हें लगने लगा कि अकाल से पहले वे युद्ध की अग्नि में झुलस जाएंगे। प्रकृति भी जैसे राजा की परीक्षा ले रही थी। चारों ओर धूल भरी आंधियां चलने लगीं। लेकिन भगीरथ के मन में केवल एक ही छवि थी, मकर संक्रांति का वह पावन दिन, जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलेंगे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रकाश के देवता, मेरे पुत्र का अहंकार हर लीजिए। उसे वह सादगी दीजिए जो एक राजा के लिए अनिवार्य है। मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं कैसे इस संकट को टाल सकूं। रात के सन्नाटे में, जब भगीरथ तपस्या में लीन थे, उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने उनसे कहा, भगीरथ, दान वह नहीं जो तुम अपने भंडार से देते हो, दान वह है जो तुम अपनी भूख को मारकर दूसरे को देते हो। जिस दिन तुम सु से ऊपर उठकर सर्व
के बारे में सोचोगे, उसी दिन यह धरा फिर से तृप्त होगी। राजा की नींद खुल गई। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन गर्मी अब भी वैसी ही थी। भगीरथ समझ गए थे कि आने वाली मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह उनके और उनके पुत्र के पुनर्जन्म का दिन है। उन्होंने हाथ जोड़कर उगते हुए सूर्य की लालिमा को प्रणाम किया और अपने संकल्प को और भी कड़ा कर लिया। सूर्य की प्रचंड तपिश के बीच राजा भगीरथ उस ऊंचे टीले पर अडिग बैठे थे। उनके शरीर पर अब राजसी वैभव का कोई नामो निशान नहीं था। धूल और पसीने से लथपथ उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, लेकिन उनके भीतर की आध्यात्मिक अग्नि पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। उधर राजमहल में राजकुमार आदित्य की स्थिति और भी भयावह हो गई थी। उनकी वह राक्षसी भूख अब सीमाएं लांघ चुकी थी। महल के रसोइये दिन रात चूल्हे जलाए रखते, लेकिन राजकुमार का पेट था कि भरता ही नहीं था। एक दिन एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण, जिनके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर कंकाल मात्र था, राजमहल के द्वार पर आए। उन्होंने पहरेदारों से याचना की, पुत्रों, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? सुना है, राजा भगीरथ के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पहरेदारों ने दयावश उन्हें भीतर जाने दिया, लेकिन जैसे ही वे रसोई के पास पहुंचे, राजकुमार आदित्य वहां गरजते हुए आए। उन्होंने ब्राह्मण के हाथ से वह सूखी रोटी छीन ली जो एक सेवक ने उन्हें दी थी। राजकुमार चिल्लाए, यह राज्य मेरा है, यहाँ के अन्न पर पहला अधिकार मेरा है। मेरी भूख शांत नहीं हो रही और तुम इन भिखारियों को खिला रहे हो। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, अन्न पर अधिकार उसका होता है जो उसे बांटना जानता है। आप जो खा रहे हैं, वह आपकी भूख नहीं, आपका अहंकार है। याद रखिएगा, जिस दिन यह अहंकार टूटेगा, उसी दिन आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजकुमार ने क्रोध में आकर ब्राह्मण को महल से बाहर निकलवा दिया। उधर टीले पर तपस्या कर रहे भगीरथ को अचानक अपने हृदय में एक भारी पीड़ा महसूस हुई। उन्हें आभास हो गया कि उनके पुत्र ने कोई घोर अपराध किया है। उसी रात भगीरथ के सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से एक गंभीर वाणी गूंजी, भगीरथ, उठो, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विचलित किया है, लेकिन तुम्हारे पुत्र के पाप का घड़ा भर चुका है। मकर संक्रांति आने में अब केवल 7 दिन शेष है। यदि उन 7 दिनों में तुमने पंचतत्वों का संतुलन नहीं बनाया, तो यह राज्य भस्म हो जाएगा। भगीरथ ने कांपते हाथों से प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र मोह और अहंकार के वश में है। मेरी प्रजा प्यासी है। आकाशवाणी हुई, जाओ और अपनी प्रजा के बीच जाकर एक सामान्य मनुष्य की तरह रहो। जो अन्न तुम्हारे पास बचे, उसे पहले दूसरों को दो। मकर संक्रांति के दिन तुम्हें खिचड़ी का महाप्रसाद तैयार करना होगा, जिसमें हर उस व्यक्ति का अंश हो जो भूखा है। जब तुम और तुम्हारे राज्य के लोग एक ही पात्र से भोजन करेंगे, तभी सूर्यदेव का प्रकोप शांत होगा। राजा भगीरथ अगले ही पल वहां से चल पड़े। वे चुपचाप भेष बदलकर अपनी प्रजा की झोपड़ियों में रहने लगे। उन्होंने देखा कि लोग कितने कष्ट में हैं। एक बूढ़ी माँ अपने हिस्से का पानी अपने पोते को दे रही थी, खुद प्यासी रहकर। एक किसान अपने सूखे खेत को सहलाते हुए रो रहा था। भगीरथ ने उनके साथ मिलकर काम किया, उनकी व्यथा सुनी और अपना बचा हुआ थोड़ा सा भोजन भी उन्हें दे देते। इन 7 दिनों में भगीरथ ने सीखा कि राजा केवल आज्ञा देने वाला नहीं, बल्कि दुख बांटने वाला होता है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश दिया, भाइयों, धैर्य न खोए। आने वाली संक्रांति हमारे दुखों का अंत करेगी। आप सभी के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज, दाल, चावल, तिल बचा है, उसे बचाकर रखें। उस दिन हम सब मिलकर ईश्वर को भोग लगाएंगे। इधर महल में राजकुमार की तबीयत और बिगड़ने लगी। उनके शरीर पर काले धब्बे पड़ने लगे, जो उनके भीतर के विकारों का प्रतीक थे। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। वे समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं,
बल्कि एक दैवीय श्राप है। राजकुमार अब चलने फिरने में भी असमर्थ थे, लेकिन उनकी राक्षसी भूख कम नहीं हुई थी। वे बिस्तर पर पड़े पड़े भी भोजन के लिए चिल्लाते रहते। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले पूरे राज्य में धूल भरी आंधी चली। ऐसा लगा मानो प्रकृति सब कुछ मिटा देना चाहती है। लेकिन भगीरथ के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने सभी गांव वालों के साथ मिलकर एक विशाल मैदान में साफ सफाई की। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, कल सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कल हम सब अपनी ममता, अपना अहंकार और अपना संचय इस मिट्टी में समर्पित कर देंगे। उस रात भगीरथ सोए नहीं। वे पूरी रात उस वृद्ध ब्राह्मण की तलाश करते रहे जिसे राजकुमार ने अपमानित किया था। उन्हें लगा कि जब तक वे उस ब्राह्मण से क्षमा नहीं मांग लेते, उनकी संक्रांति अधूरी रहेगी। अंततः भोर होने से कुछ समय पहले उन्हें वही ब्राह्मण एक सूखे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मिले। भगीरथ उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महात्मा, मेरे पुत्र की अज्ञानता को क्षमा करें। वह बालक है, सत्ता के मद में अंधा हो गया है। आप चलिए और इस राज्य को बचाइए। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए भगीरथ के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगीरथ, तुम धन्य हो। एक राजा होकर भी तुमने प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। जाओ, सूर्योदय होने वाला है। आज का दिन इतिहास में दान के महान पर्व के रूप में जाना जाएगा। आज जो खिचड़ी तुम पकाओगे, वह केवल भोजन नहीं, बल्कि लोगों के पापों का निवारण होगी। जैसे ही आसमान में सूर्य की पहली किरण फूटी, भगीरथ ने पवित्र स्नान किया। उनके साथ हजारों की संख्या में प्रजा खड़ी थी। सभी के हाथों में थोड़ा थोड़ा चावल और दाल थी। इन 7 दिनों में भगीरथ ने सीखा कि राजा केवल आज्ञा देने वाला नहीं, बल्कि दुख बांटने वाला होता है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश दिया, भाइयों, धैर्य न खोए। आने वाली संक्रांति हमारे दुखों का अंत करेगी। आप सभी के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज, दाल, चावल, तिल बचा है, उसे बचाकर रखें। उस दिन हम सब मिलकर ईश्वर को भोग लगाएंगे। इधर महल में राजकुमार की तबीयत और बिगड़ने लगी। उनके शरीर पर काले धब्बे पड़ने लगे, जो उनके भीतर के विकारों का प्रतीक थे। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। वे समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक दैवीय श्राप है। राजकुमार अब चलने फिरने में भी असमर्थ थे, लेकिन उनकी राक्षसी भूख कम नहीं हुई थी। वे बिस्तर पर पड़े पड़े भी भोजन के लिए चिल्लाते रहते। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले पूरे राज्य में धूल भरी आंधी चली। ऐसा लगा मानो प्रकृति सब कुछ मिटा देना चाहती है। लेकिन भगीरथ के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने सभी गांव वालों के साथ मिलकर एक विशाल मैदान में साफ सफाई की। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, कल सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कल हम सब अपनी ममता, अपना अहंकार और अपना संचय इस मिट्टी में समर्पित कर देंगे। उस रात भगीरथ सोए नहीं। वे पूरी रात उस वृद्ध ब्राह्मण की तलाश करते रहे जिसे राजकुमार ने अपमानित किया था। उन्हें लगा कि जब तक वे उस ब्राह्मण से क्षमा नहीं मांग लेते, उनकी संक्रांति अधूरी रहेगी। अंततः भोर होने से कुछ समय पहले उन्हें वही ब्राह्मण एक सूखे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मिले। भगीरथ उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महात्मा, मेरे पुत्र की अज्ञानता को क्षमा करें। वह बालक है, सत्ता के मद में अंधा हो गया है। आप चलिए और इस राज्य को बचाइए। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए भगीरथ के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगीरथ, तुम धन्य हो। एक राजा होकर भी तुमने प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। जाओ, सूर्योदय होने वाला है। आज का दिन इतिहास में दान के महान पर्व के रूप में जाना जाएगा। आज जो खिचड़ी तुम पकाओगे, वह केवल भोजन नहीं, बल्कि लोगों के पापों का निवारण होगी। जैसे ही आसमान में सूर्य की पहली किरण फूटी, भगीरथ ने पवित्र स्नान किया। उनके साथ हजारों की संख्या में प्रजा खड़ी थी।
सभी के हाथों में थोड़ा थोड़ा चावल और दाल थी। राजा ने एक बहुत बड़ा मिट्टी का पात्र मंगवाया। किसी ने मुट्ठी भर चावल डाले तो किसी ने थोड़ी सी दाल। राजा ने स्वयं अपने आंसुओं से उस पात्र को छुआ। अब बारी थी अग्नि प्रज्वलित करने की। लकड़ियां सूखी थीं, पर राजा के संकल्प में इतनी शक्ति थी कि जैसे ही उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, लकड़ियों ने स्वतः अग्नि पकड़ ली। खिचड़ी पकने लगी। उसकी सुगंध पूरे राज्य में फैलने लगी। यह सुगंध सामान्य नहीं थी, यह श्रद्धा और एकता की खुशबू थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या राजकुमार इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे? क्या उनका अहंकार इस खिचड़ी के आगे झुकेगा? मैदान के बीचों बीच उस विशाल पात्र में खिचड़ी पक रही थी। चारों ओर हजारों की संख्या में प्रजा खड़ी थी। हवा में एक ऐसी सुगंध थी जो वर्षों से उस राज्य ने महसूस नहीं की थी। यह सुगंध थी एकता और निस्वार्थ प्रेम की। राजा भगीरथ स्वयं लकड़ियां झोंक रहे थे और उनके होठों पर निरंतर सूर्य देव के मंत्रों का जाप था। जैसे जैसे खिचड़ी पकती गई, एक चमत्कार होने लगा। राजमहल की ओर से एक भारी पदचाप सुनाई दी। लोगों ने मुड़कर देखा तो दंग रह गए। राजकुमार आदित्य, जो कल तक बिस्तर से उठने में भी असमर्थ थे, लड़खड़ाते हुए मैदान की ओर आ रहे थे। उनका शरीर अब भी तप रहा था और उनकी आंखों में वही राक्षसी भूख चमक रही थी। उन्हें देखकर लोग भय से पीछे हट गए। राजकुमार सीधे उस बड़े पात्र के पास पहुंचे। उन्होंने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, हटो सब सामने से, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सब मेरा है। उन्होंने सेवकों को धक्का दिया और गरम खिचड़ी को अपने हाथों से निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस खिचड़ी को छुआ, उन्हें जलन नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ। राजा भगीरथ ने आगे बढ़कर अपने पुत्र का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में पिता का मोह नहीं, बल्कि एक राजा की कठोरता और एक भक्त की शांति थी। भगीरथ ने कहा, पुत्र, रुको। यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है। यह उन हजारों गरीबों का हिस्सा है जिन्हें तुमने भूखा रखा है। इसे ग्रहण करने से पहले तुम्हें इस मिट्टी से और इन लोगों से क्षमा मांगनी होगी। राजकुमार का अहंकार अब भी प्रबल था। वे जोर से हंसे और बोले, मैं राजा हूँ, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगता। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से खिचड़ी की ओर हाथ बढ़ाया, आसमान में अचानक बादलों की गर्जना हुई। सूर्य देव, जो अब तक प्रचंड तपिश बरसा रहे थे, अचानक एक सुनहरी आभा में बदल गए। उसी समय वही वृद्ध ब्राह्मण भीड़ में से निकलकर सामने आए। उन्हें देखते ही राजकुमार का हाथ हवा में ही थम गया। ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार, तुम जिस भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वह अन्न की कमी नहीं, बल्कि प्रेम की कमी है। इस खिचड़ी में इस राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति का भी अंश है। यदि तुम इसे अकेले खाना चाहोगे, तो यह तुम्हारे भीतर जहर बन जाएगी। लेकिन यदि तुम इसे बांटकर खाओगे, तो यह अमृत बन जाएगी। राजकुमार के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। उनकी राक्षसी भूख उन्हें उकसा रही थी, लेकिन उस खिचड़ी की पवित्र सुगंध उनकी आत्मा को झकझोर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि पास ही एक छोटा बच्चा भूख से बेहाल होकर गिर पड़ा है। उस बच्चे की हालत देखकर न जाने क्यों राजकुमार के पत्थर जैसे दिल में पहली बार कुछ पिघला। उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें। महात्मा, मुझे राह दिखाएं। अब और नहीं सह सकता। यह भूख मुझे भीतर से जला रही है। पर अब मुझे भोजन नहीं, शांति चाहिए। भगीरथ ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्होंने एक पत्तों की थाली ली, उसमें थोड़ी सी खिचड़ी निकाली और पहले उस भूखे बच्चे को खिलाई। फिर उन्होंने दूसरी थाली राजकुमार को दी। जैसे ही राजकुमार ने वह पहली ग्रास कौर अपने मुंह में डाली, उनके शरीर में एक बिजली सी दौड़ी। उनका पसीना गायब होने लगा, शरीर का तापमान सामान्य हो गया और उनकी आंखों की वह राक्षसी लाली शांत होकर सौम्यता में बदल गई।
राजकुमार आदित्य ने पूरी सभा के सामने घुटने टेक दिए और अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसी क्षण मकर संक्रांति का वह महान चमत्कार हुआ जिसका सबको इंतजार था। आसमान में सूर्य देव अपनी पूर्ण गरिमा के साथ चमक उठे। वे अब जला नहीं रहे थे, बल्कि सहला रहे थे। अचानक सूखी धरती से सौंधी सुगंध उठने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते काले बादल उमड़ने लगे। बरसों से प्यासी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी। लोग खुशी से झूम उठे। वे बारिश में भीगते हुए नाचने लगे, चिल्लाने लगे, मकर संक्रांति की जय, राजा भगीरथ की जय। राजा भगीरथ ने आसमान की ओर हाथ फैला दिए। उनके चेहरे पर आंसुओं और बारिश की बूंदें मिल गई थीं। वे समझ गए थे कि सूर्य देव का प्रकोप शांत हो चुका है। राजकुमार अब पूरी तरह स्वस्थ थे। उनका अहंकार उस खिचड़ी और दान के प्रभाव से धुल गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा भगीरथ जानते थे कि यह चमत्कार तो हो गया, लेकिन इस परंपरा को हमेशा के लिए जीवित रखना होगा ताकि भविष्य में कोई और राजा या राजकुमार अहंकारी न बने। उन्होंने वर्षा की उन बूंदों के बीच एक नया संकल्प लिया। आसमान से बरसती हुई अमृत रूपी वर्षा ने पूरे राज्य की काया पलट दी थी। राजकुमार आदित्य, जो कुछ समय पहले तक अहंकार की मूर्ति बने हुए थे, अब साधारण प्रजा के साथ कीचड़ और बारिश में मिलकर छोटे बच्चों को अपने हाथों से खिचड़ी खिला रहे थे। राजा भगीरथ ने जब अपने पुत्र को इस रूप में देखा तो उनकी आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि आज केवल सूर्य देव का कोप शांत नहीं हुआ, बल्कि उनके कुल का उद्धार हुआ है। वर्षा शांत होने के बाद राजा भगीरथ ने राजगुरु और उस वृद्ध ब्राह्मण, जो अब एक तेजस्वी पुरुष लग रहे थे, को ससम्मान आसन दिया। भगीरथ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, आज इस मकर संक्रांति के पर्व पर जो बोध मुझे और मेरी प्रजा को हुआ है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बने। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि यह दिन केवल एक उत्सव न रहकर मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटाने का माध्यम बने। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, भगीरथ, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे काट सकती है। इस दिन को अमर बनाने के लिए तुम्हें 3 स्तंभ स्थापित करने होंगे: स्नान, दान और ध्यान। राजा ने ध्यान से सुना। ब्राह्मण ने आगे कहा, आज से यह परंपरा बनाओ कि प्रत्येक मकर संक्रांति पर हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, किसी पवित्र नदी में स्नान करेगा। जल हमारे बाहरी शरीर को साफ करता है, लेकिन दान हमारे अंतर्मन की मैल धोता है। आज जिस तरह तुमने खिचड़ी पकाई, वैसे ही हर घर में खिचड़ी बननी चाहिए। यह खिचड़ी सादगी का प्रतीक होगी, जिसमें अन्न के दाने एक दूसरे से जुड़कर शक्ति बनते हैं। भगीरथ ने उसी क्षण घोषणा की कि अब से उनके राज्य में हर वर्ष मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से उतारा था। आज मुझे समझ आया कि गंगा केवल पूर्वजों को तारने के लिए नहीं, बल्कि जीवित मनुष्यों के पापों को धोने के लिए भी है। आज के दिन गंगा और सागर का मिलन हुआ था, इसलिए यह दिन गंगा सागर के नाम से भी जाना जाएगा। राजा ने राजकुमार आदित्य को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज से तुम्हारी शिक्षा का नया अध्याय शुरू होता है। तुम अब महलों में नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए उन खेतों में रहोगे जहां किसान हल चलाता है। तुम देखोगे कि कैसे एक छोटा सा बीज धरती का सीना चीरकर बाहर निकलता है। जब तक तुम मिट्टी की गंध को नहीं समझोगे, तुम इस मिट्टी पर राज करने के योग्य नहीं बनोगे। राजकुमार ने झुककर पिता के चरण छुए। उनके भीतर का वह राक्षसी क्रोध पूरी तरह शांत हो चुका था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हर वर्ष संक्रांति पर अपने हाथों से तिल और गुड़ का दान करेंगे। तिल, जो अत्यंत छोटा होता है, पर उसके भीतर अपार ऊर्जा और स्नेह, तेल होता है। गुड़, जो मधुरता का प्रतीक है। राजकुमार ने कहा, पिताजी,
जैसे तिल और गुड़ मिलकर लड्डू बनते हैं, वैसे ही मैं अपनी प्रजा के साथ मिलकर रहूंगा। अगले कुछ दिनों तक उत्सव चलता रहा। राजा ने राज्य के हर कोने में संदेश भिजवाया कि कोई भी व्यक्ति आज के बाद भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने अन्न बैंक की स्थापना की, जहां खुशहाली के समय अनाज जमा किया जाता था ताकि अकाल के समय काम आए। यह मकर संक्रांति के उस दान की भावना का ही विस्तार था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। राज्य की सीमा पर स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग अब भी डरे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद राजा का यह हृदय परिवर्तन केवल दिखावा है। भगीरथ को जब यह पता चला तो वे बिना किसी सुरक्षा के पैदल ही उस गांव पहुंचे। उन्होंने वहां के मुखिया के साथ जमीन पर बैठकर वही खिचड़ी खाई। यह देखकर लोगों का राजा पर विश्वास और भी गहरा हो गया। राजगुरु वशिष्ठ ने भगीरथ को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, राजन, इस दिन सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। लेकिन सूर्य केवल आसमान में नहीं है, वह हर मनुष्य के भीतर आत्मतेज के रूप में विद्यमान है। आज से तुम योग और ध्यान की उस पद्धति को भी प्रचारित करो जिससे मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय पा सके। धीरे धीरे मकर संक्रांति का यह संदेश पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंचने लगा। जो राजा पहले भगीरथ की बढ़ती शक्ति से डरते थे, वे अब उनके धर्म और दान की चर्चा सुनकर उनके मित्र बनने लगे। युद्ध की संभावनाएं समाप्त होने लगीं और पूरे आर्यावर्त में शांति का प्रसार हुआ। लेकिन नियति को कुछ और भी मंजूर था। जैसे ही राज्य में सुख शांति लौटी, एक नई चुनौती भगीरथ के सामने आई। एक दूत दौड़ता हुआ आया और उसने खबर दी कि दक्षिण की ओर से एक भयानक टिड्डी दल आ रहा है, जो फिर से फसलों को नष्ट कर सकता है। क्या भगीरथ का यह नया संकल्प इस प्राकृतिक आपदा को रोक पाएगा? क्या प्रजा का विश्वास फिर से डगमगाएगा? जैसे ही टिड्डी दल के आने की खबर फैली, पूरे राज्य में एक बार फिर डर का माहौल बन गया। किसान अपने खेतों को देख देख कर कांपने लगे। उन्हें लगा कि अभी तो वर्षा हुई है, अभी तो बीज बोए गए हैं, और अब यह नई मुसीबत। क्या प्रकृति उनसे बदला लेना चाहती है? लोग फिर से शोर मचाने लगे और कहने लगे कि शायद राजा से कोई कमी रह गई है। राजा भगीरथ ने जब यह सुना तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा, पुत्र, आपदाएं हमारे साहस की परीक्षा लेने आती है। मकर संक्रांति पर हमने जो एकता का पाठ पढ़ा है, आज उसे आजमाने का समय है। जाओ और प्रजा से कहो कि वे डरे नहीं, बल्कि तैयार रहें। राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार होकर खेतों की ओर निकल पड़े। उन्होंने देखा कि किसान अपने सिर पकड़कर बैठे हैं। आदित्य ने उनसे कहा, भाइयों, रोने से फसलें नहीं बचेंगी। हमारे पिता ने हमें सिखाया है कि सूर्य की शक्ति हम सबके भीतर है। टिड्डियों का यह दल अंधकार की तरह है और हमें प्रकाश की तरह एकजुट होना होगा। राजकुमार ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में ढोल और नगाड़े बजवाने शुरू किए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने अपने खेतों के किनारे आग जलाएं और उनमें नीम के पत्ते और तिल डालें। तिल की सुगंध और धुएं से टिड्डियों का दिशाभ्रम होने लगा। लेकिन टिड्डियां इतनी ज्यादा थीं कि वे फिर भी हमला करने को उतारू थीं। तभी राजा भगीरथ स्वयं खेत में पहुंचे। उन्होंने देखा कि केवल भौतिक प्रयासों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया, आज हम सब मिलकर सूर्य कवच का पाठ करेंगे। जब हजारों मन एक साथ एक ही प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी झुक जाती है। हमने संक्रांति के दिन जो खिचड़ी साथ खाई थी, उसकी शक्ति को याद करो। हम सब एक है। हजारों किसान, मजदूर और सैनिक एक साथ जमीन पर बैठ गए। राजा और राजकुमार ने उनके बीच बैठकर सूर्य मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पूरे वातावरण में एक ऐसी ध्वनि गूंजने लगी जो टिड्डियों के भिनभिनाहट से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उस सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव यह हुआ कि हवा का रुख अचानक बदल गया। तेज हवा चली और टिड्डियों का वह विशाल दल, जो खेतों को बर्बाद करने वाला था, दिशा बदलकर रेगिस्तान की ओर मुड़ गया। प्रजा की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उन्होंने देखा कि जो संकट पहले तलवारों से नहीं टल सकता था, वह एकता और श्रद्धा से टल गया। उस रात राजा भगीरथ ने महल के बजाय एक गरीब किसान की झोपड़ी में विश्राम किया। उन्होंने वहां बैठकर गुड़ और तिल के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने समझाया, जैसे तिल के भीतर स्नेह छिपा होता है, वैसे ही हमारे भीतर प्रेम छिपा है। जैसे गुड़ कठोर होता है पर पिघलने पर मिठास देता है, वैसे ही हमें अपने अहंकार को पिघलाकर मीठा बोलना चाहिए। इसी बातचीत के दौरान उस किसान ने राजा को एक पुरानी कथा सुनाई। उसने बताया कि मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। यह सुनकर भगीरथ के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने महसूस किया कि संक्रांति केवल फसल काटने या दान करने का समय नहीं है, बल्कि यह इच्छाशक्ति को मजबूत करने का समय है। भगीरथ ने निश्चय किया कि वे इस दिन को ज्ञान के प्रकाश से भी जोड़ेंगे। उन्होंने राज्य में जगह पाठशालाओं की नींव रखी, जहां बच्चों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि हर संक्रांति पर राज्य का प्रत्येक नागरिक कम से कम एक फलदार वृक्ष लगाएगा, ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। इधर राजकुमार आदित्य के व्यक्तित्व में एक और अद्भुत बदलाव आया। उन्होंने शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। वे अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विद्वान राजकुमार बन रहे थे। राजा भगीरथ ने अपना राजसी वेश त्याग दिया और गेरुए वस्त्र धारण कर दक्षिण की दुर्गम पहाड़ियों की ओर चल दिए। उनके पास न कोई रथ था, न कोई अंगरक्षक। उनके साथ थी तो केवल सूर्य देव पर अटूट श्रद्धा और अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र। रास्ते में उन्होंने घने जंगलों को पार किया, कड़कती ठंड का सामना किया और कई हिंसक पशुओं के बीच से गुजरे, लेकिन उनके मन की शांति भंग नहीं हुई। चलते चलते वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां का दृश्य अद्भुत था। वहां कड़ाके की ठंड थी, लेकिन एक छोटी सी गुफा के बाहर सूरज की किरणें इस तरह गिर रही थी मानो वे वहां ठहर गई हों। गुफा के बाहर एक वृद्ध महात्मा बैठे थे, जिनका चेहरा किसी तपते हुए सोने की तरह चमक रहा था। वे महर्षि भास्कर थे, जिन्हें सूर्य विद्या का अंतिम ज्ञाता माना जाता था। भगीरथ ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ भगीरथ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने गंगा को धरती पर लाकर पितरों को तारा, संक्रांति पर दान देकर प्रजा को भूख से बचाया, लेकिन अब तुम उस अमृत को खोजने आए हो जो कभी समाप्त नहीं होता। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मनुष्य कभी दुखी न हो। दान और पुण्य तो शरीर के अंत के साथ समाप्त हो जाते हैं, पर क्या ऐसा कुछ है जो आत्मा को हमेशा के लिए प्रकाशित कर दे? महर्षि भास्कर ने भगीरथ को अपने पास बिठाया और कहा, भगीरथ, मकर संक्रांति का असली रहस्य उत्तरायण की गति में छिपा है। जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी चेतना को मूलाधार से सहस्रार चक्र की ओर ले जाना चाहिए। सूर्य केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। हमारी नाभि मणिपुर चक्र में जो ऊर्जा है, वह सूर्य का ही अंश है। महर्षि ने भगीरथ को 7 दिनों तक सूर्य योग की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि कैसे सांसों के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा को शरीर के भीतर खींचा जाता है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, तो मनुष्य के भीतर की नाड़ियां भी शुद्ध होने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में होती है। यदि उस दिन कोई व्यक्ति मौन रहकर ध्यान करे, तो वह अपने भीतर के अंधकार रूपी अज्ञान को हमेशा के लिए जला सकता है। महर्षि ने विस्तार से समझाया, तिल शनि देव का प्रतीक है और गुड़ सूर्य देव का। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और शनि पिता पुत्र है, जिनमें मतभेद रहते हैं। मकर राशि शनि की राशि है। जब सूर्य पिता अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, तो वे सब मनमुटाव भुलाकर स्नेह के साथ रहते हैं। तिलगुर का मेल हमें यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कड़वाहट या मतभेद क्यों न हो, संक्रांति के दिन हमें उन्हें मिटाकर एक हो जाना चाहिए,
भगीरथ यह सुनकर गदगद हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मकर संक्रांति केवल खगोल शास्त्र की घटना नहीं, बल्कि रिश्तों को सुधारने और हृदय को विशाल बनाने का पर्व है। तपस्या के अंतिम दिन महर्षि ने भगीरथ को एक दिव्य कलश दिया जिसमें गंगा का जल और कुछ विशेष औषधियां थीं। उन्होंने कहा, जाओ भगीरथ, वापस अपनी राजधानी जाओ। इस जल को अपने राज्य के मुख्य जलाशय में डाल दो। जो भी इसका आचमन करेगा उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। भगीरथ जब वापस लौटे तो पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। राजकुमार आदित्य ने देखा कि उनके पिता के चारों ओर एक अलौकिक आभा है। राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित किया और महर्षि भास्कर का संदेश सुनाया। उन्होंने बताया कि असली संक्रांति तब होती है जब हमारे विचार बदलते हैं। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा, जो पहले भगीरथ के कट्टर शत्रु थे, सीमा पर सेना लेकर नहीं बल्कि उपहार लेकर पहुंचे। उन्होंने सुना था कि भगीरथ ने एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है जो युद्धों को समाप्त कर सकता है। भगीरथ ने उन्हें गले लगाया और उनके साथ मिलकर तिल गुड़ खाया। यह एक ऐतिहासिक दृश्य था। दो शत्रु राज्य अब मित्र बन चुके थे। लेकिन जैसे ही सुख की लहर फैली, एक नई खबर ने सबको चौंका दिया। राज्य की पूर्वी सीमा पर एक प्राचीन ऋषि के आश्रम से सूचना आई कि वहां एक विचित्र, मायावी राक्षस देखा गया है जो लोगों की स्मृति, याददाश्त छीन रहा है। लोग अपने नाम, अपने परिवार और यहाँ तक कि राजा को भी भूल रहे थे। भगीरथ समझ गए कि यह अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रहार है। जब मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है तो वह पशु समान हो जाता है। क्या भगीरथ का नया सूर्य ज्ञान इस स्मृतिनाशक संकट को रोक पाएगा? पूर्वी सीमा से आई खबर ने राजा भगीरथ को चिंता में डाल दिया। यह विस्मृति का रोग महामारी की तरह फैल रहा था। पूरा राज्य इस खबर से उदास हो गया, पर भगीरथ के चेहरे पर एक दिव्य संतोष था। संक्रांति की सुबह सूर्य देव की पहली किरण के साथ पवित्र नदी के तट पर राज्याभिषेक समारोह शुरू हुआ। भगीरथ ने राजकुमार आदित्य को सिंहासन पर नहीं बल्कि धरती पर बिठाया। उन्होंने राजमुकुट पहनाने से पहले आदित्य के हाथ में 3 वस्तुएं दी: मिट्टी का एक पात्र खिचड़ी के लिए, मुट्ठी भर तिल और एक छोटा सा दीपक। भगीरथ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, याद रखना, राजा का मुकुट उसके सिर पर होता है, लेकिन उसकी आत्मा इन 3 वस्तुओं में होनी चाहिए। यह खिचड़ी तुम्हें सिखाएगी कि समाज के हर छोटे बड़े व्यक्ति को साथ लेकर चलना है। ये तिल तुम्हें सिखाएंगे कि शक्ति भले ही छोटी हो, पर यदि उसमें स्नेह, तेल हो तो वह संसार को प्रकाशित कर सकती है। और यह दीपक तुम्हें याद दिलाएगा कि जब चारों ओर अधर्म का अंधकार हो तो तुम्हें स्वयं जलकर दूसरों को रास्ता दिखाना है। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पिता के पैर छुए और प्रतिज्ञा की, पिताजी, मैं वचन देता हूं कि जब तक सूर्य की गति उत्तरायण रहेगी तब तक इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई अज्ञानी नहीं रहेगा और कोई अकेला नहीं पड़ेगा। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात सूर्य देव एक तेजस्वी रथ पर सवार होकर बादलों के बीच प्रकट हुए। उनकी आभा इतनी प्रचंड थी कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन भगीरथ और आदित्य उन्हें स्पष्ट देख पा रहे थे। सूर्य देव ने मधुर वाणी में कहा, भगीरथ, तुमने संक्रांति के पर्व को मानव कल्याण का पर्व बना दिया है। आज से यह दिन केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाएगा, जो मानवता, दान और प्रेम का प्रतीक होगा। सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य इस दिन पवित्र स्नान करेगा, तिल और गुड़ का दान करेगा और दूसरों के प्रति कटुता त्याग कर प्रेम से मिलेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। भगीरथ ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कीं। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और धीरे धीरे गंगा की लहरों की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे पानी के भीतर जा रहे थे, उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश की किरणों में बदलने लगा। अंत में वे एक चमकदार सितारे की तरह आकाश में विलीन हो गए।
राजा आदित्य ने अपने पिता की परंपरा को न केवल जारी रखा बल्कि उसे और विस्तार दिया। लोग भूल रहे थे कि उन्होंने मकर संक्रांति पर क्या संकल्प लिया था। यहाँ तक कि भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा था। राजा भगीरथ तुरंत राजकुमार आदित्य और अपने चुने हुए मंत्रियों के साथ उस आश्रम की ओर बढ़े जहाँ से यह संकट शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लोग खाली आंखों से आसमान को निहार रहे थे। उन्हें न भूख का एहसास था न अपनों का। राजगुरु ने ध्यान लगाया और बताया, महाराज, यह कोई साधारण राक्षस नहीं है। यह तमस, अंधकार का साक्षात रूप है। जब मनुष्य अत्यधिक सुख में डूबकर अपने संघर्षों और अपनी जड़ों को भूल जाता है, तब यह तमस जागृत होता है। यह राक्षस लोगों की यादें चुराकर उन्हें जड़ बना रहा है, ताकि वे सूर्य के प्रकाश को महसूस ही न कर सके। तभी घने कोहरे के बीच से एक अट्टहास सुनाई दिया। वह भ्रमासुर था, भ्रम और विस्मृति का स्वामी। वह बोला, भगीरथ, तूने इन्हें अन्न दिया, पानी दिया, पर अब मैं इनसे इनकी चेतना ही छीन लूंगा। जब इन्हें याद ही नहीं रहेगा कि वे कौन हैं, तो तेरी एकता और तेरे पर्व का क्या अर्थ रह जाएगा। भगीरथ ने अपनी आंखें बंद की और महर्षि भास्कर द्वारा दिए गए सूर्य योग का आह्वान किया। उन्हें समझ आया कि अज्ञान के इस कोहरे को केवल बाहरी मशालों से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने राजकुमार आदित्य से कहा, पुत्र, राज्य के हर कोने से घी और तिल का तेल मंगवाओ। आज हम केवल पेट की भूख नहीं मिटाएंगे, हम मन के अंधकार को मिटाएंगे। भगीरथ ने एक नई परंपरा की नींव रखी, दीपदान। उन्होंने आदेश दिया कि मकर संक्रांति की संध्या पर प्रत्येक द्वार पर, प्रत्येक जलाशय के तट पर और हर ऊंचे वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाया जाए। यह दीपक मिट्टी का होगा, जो हमारे शरीर का प्रतीक है। उसमें तेल होगा, जो हमारी श्रद्धा है, और उसकी बाती ऊपर की ओर होगी, जो हमारी उठती हुई चेतना है। हजारों की संख्या में दीपक जलाए गए। जैसे ही दीपों की पंक्तियां दीपावली जैसी आभा पूरे राज्य में फैली, वह मायावी कोहरा छंटने लगा। भगीरथ स्वयं महाकाल के मंदिर के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रकाश की उस सामूहिक ऊर्जा ने भ्रमासुर के तमस को सोखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बहू को पहचान लिया और उसे गले लगाकर रोने लगा। एक किसान को याद आया कि उसे अपने पड़ोसी की मदद करनी है। राजकुमार आदित्य ने देखा कि जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा था, लोगों के चेहरे की वह जड़ता खत्म हो रही थी और वहां स्मृतियों की चमक वापस आ रही थी। भ्रमासुर का अस्तित्व उस अनंत प्रकाश के आगे टिक नहीं सका और वह विलीन हो गया। लेकिन इस घटना ने भगीरथ को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रियजनों, सूर्य केवल दिन में बाहर चमकता है, लेकिन रात के अंधकार में और मन के भ्रम में हमें अपने ज्ञान के दीप खुद जलाने होंगे। मकर संक्रांति का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम जड़ नहीं, हम चेतन हैं। इसी अवसर पर भगीरथ ने एक और विशेष घोषणा की। उन्होंने देखा कि तिल का उपयोग केवल खाने में ही नहीं, बल्कि औषधि और दीप जलाने में भी श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि आज से इस पर्व पर तिल स्नान और तिल उपटन का भी विशेष महत्व होगा, ताकि शरीर और मन दोनों की अशुद्धियां दूर हों। उस रात पूरा राज्य दीपों की रोशनी में नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की गंगा के सितारे धरती पर उतर आए हों। भगीरथ ने महसूस किया कि अब उनकी प्रजा केवल शारीरिक रूप से समृद्ध है, बल्कि मानसिक रूप से भी जागरूक हो गई है। तभी उत्सव के बीच में ही भगीरथ को एक सूचना मिली जिसने उन्हें भावुक कर दिया। उनके पूर्वजों की आत्माओं ने, जिन्हें उन्होंने गंगा जल से तारा था, स्वप्न में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक संकेत भी दिया कि भगीरथ का समय अब इस पृथ्वी पर पूरा होने वाला है। उन्हें अब अपने उत्तराधिकारी को वह अंतिम दीक्षा देनी थी जो एक राजा को राजर्षि बनाती है। भ्रमासुर के अंत और दीपदान के उत्सव के बाद
पूरे राज्य में एक ऐसी शांति व्याप्त थी जो केवल सत्य की विजय के बाद ही आती है। राजा भगीरथ जानते थे कि उनका सांसारिक कार्य अब पूर्णता की ओर है। उन्होंने अपने जीवन में गंगा को धरती पर लाया, अकाल को मिटाया, पुत्र के अहंकार को नष्ट किया और प्रजा को आत्मज्ञान के दीप से जोड़ा। अब समय था विरासत सौंपने का। मकर संक्रांति का पावन दिन फिर से निकट था। भगीरथ ने घोषणा की कि इस बार की संक्रांति पर वे राजकुमार आदित्य का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करेंगे। उन्होंने हर गांव में संक्रांति चौपाल बनवाई, जहां लोग मिलकर खिचड़ी पकाते और आपसी मतभेद सुलझाते। तिलगुड़ घ्या, गोड़ बोला, तिलगुड़ लो और मीठा बोलो का मूल मंत्र हर घर की पहचान बन गया। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन भगीरथ द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आज भी हमारे बीच जीवित है। आज भी जब हम मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं तो वह आकाश की ओर ऊंची उठती हमारी चेतना का प्रतीक होती है। जब हम तिलगुड़ बांटते हैं तो हम राजा भगीरथ और राजकुमार आदित्य के उस मिलन और अहंकार के अंत को याद करते हैं। इस प्रकार राजा भगीरथ की यह दिव्य गाथा आने वाली अनंत पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। आज भी जब मकर संक्रांति का सूर्य उदय होता है तो वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि राजा भगीरथ के उस महान त्याग और राजकुमार आदित्य के हृदय परिवर्तन की याद दिलाता है। सदियां बीत गईं, राजपाट चले गए और दुनिया बदल गई, लेकिन आज भी भारत के हर घर में पकने वाली वह खिचड़ी ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का संदेश देती है। जब हम तिल और गुड़ का आदान प्रदान करते हैं तो हम अनजाने में उसी प्राचीन संकल्प को दोहराते हैं कि हमारी वाणी में मिठास और हृदय में स्नेह बना रहे। भगीरथ द्वारा जलाई गई वह दीपदान की परंपरा आज भी हमारे मन के अंधेरे को दूर करने की शक्ति रखती है। यह कथा हमें सिखाती है कि त्योहार केवल पकवान खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए होते हैं। मकर संक्रांति का यह सूर्य हम सबके भीतर सदा चमकता रहे और हमारे जीवन में खिचड़ी जैसी सादगी और गुड़ जैसी मिठास बनी रहे। राजा भगीरथ की यह अमर कथा यहीं संपन्न होती है। इस कथा को सुनने और सुनाने वाले पर सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हमें भी यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कम से कम एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे और अपने मन के भीतर प्रेम का दीपक जलाएंगे। मकर संक्रांति का यह पर्व हमें सिखाता है कि जिस तरह सूर्य अपनी दिशा बदलकर अंधकार पर विजय प्राप्त करता है, उसी तरह मनुष्य भी अपने अहंकार का दान कर आत्म प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। यह कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि जब तक धरती पर श्रद्धा, दान और सेवा की भावना जीवित है, तब तक मानवता पर आने वाला हर संकट, चाहे वह अकाल हो या अज्ञान, तिनके की तरह उड़ जाएगा। आइए, इस पावन पर्व पर हम भी अपने भीतर के भगीरथ को जगाएं और प्रेम की इस अविरल गंगा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। शुभ मकर संक्रांति, प्रकाश और मिठास का पर्व आपके जीवन में मंगल लाए।